फ्रेंड्स, एनबीसीसी को सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स की पीएमसी मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनबीसीसी आम्रपाली की गलतियों से सीखते हुए सुपरटेक के सभी प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा कर पाएगा और उन्हें हैंडओवर कर पाएगा सही तरीके से। आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में हैंडओवर मिलने के बाद भी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कोर्ट रिसीवर के पास कई दौर की बैठक करनी पड़ी, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आखिर आम्रपाली में इतनी बड़ी समस्या क्यों है, जब उसका कंस्ट्रक्शन एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरा कर रही है, जो देश की नवरत्न संस्थान है। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर कि आखिर आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं और क्या एनबीसीसी आम्रपाली की गलतियों से सीखते हुए सुपरटेक प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा करना चाहता है। कहीं नहीं जाइए, अगले 3 से 4 मिनट में आपको इसी टॉपिक पर डिस्कस करके बताएंगे आम्रपाली प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम। और बिना स्किप किए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें, इससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में प्रमोटर के लिए जितना कठिन काम एक प्रोजेक्ट का निर्माण करना होता है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन काम प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा करके संबंधित विकास प्राधिकरण से ओसीसीसी प्राप्त करना, उसमें घर खरीदारों को पोजीशन या कब्जा देना शुरू करना, विकसित सुविधाओं तथा विशिष्टताओं को पूर्ण रूप से मूर्त रूप देना, उनकी देखभाल करना जिससे वो सुचारू रूप से चलती रहें और सेवाएं देती रहें, तथा अंततः प्रोजेक्ट का अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का फॉर्मेशन करवाकर प्रोजेक्ट का रखरखाव सौंप देना होता है। इसके बाद ही प्रमोटर की प्रोजेक्ट से जिम्मेदारी समाप्त मानी जाती है। एनबीसीसी की सुपरटेक में एंट्री कुछ ऐसी हुई है कि एनसीएलएटी से सुपरटेक को 16 प्रोजेक्ट की पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन मिल गया है। मुद्दे की बात यह है कि जिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुपरटेक का बजट 5192 करोड़ था, उन्हीं के लिए एनबीसीसी ने लगभग डबल का बजट दिया, यानी 10,400 करोड़ का प्लान लेकर चल रहा है और उस पर भी बायर से कंसेंट मिल चुका है। ये विश्वास की बात है कि बायर्स ने एनबीसीसी पे भरोसा दिखाया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बिंदु यह है कि एनबीसीसी केवल सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट का निर्माण आम्रपाली के मॉडल पर ही करेगा, या वहाँ की गलतियों से सीखते हुए कुछ नया भी करना चाहता है, या फिर उसका उद्देश्य यहाँ भी केवल पैसा ही कमाना है। क्योंकि ठीक इसी प्रकार आम्रपाली के मैटर में भी एनबीसीसी ने एकदम हीरो की तरह सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मारी थी और आम्रपाली ग्रुप के बजट से ज़्यादा का बजट रखा था। लेकिन आज भी प्रोजेक्ट में पोजीशन आधा अधूरा है और धीमी गति से चल रहा है। रेजिडेंट्स और एडहॉक एओए के बीच विवादों का अंबार लगा हुआ है। प्रोजेक्ट का देखभाल और रखरखाव बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हैंडओवर देने के बाद भी एनबीसीसी पलट के देखना नहीं चाहता। बचे हुए निर्माण और विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी घर मिलने के बाद भी घर खरीदारों के हाल ढाक के 3 पात की तरह है, क्योंकि बहुत सी सुविधाएं अर्ध या विकसित ही नहीं की गई हैं और प्रोजेक्ट का तो हैंडओवर किया जा चुका है या फिर करने की तैयारी की जा रही है। एनबीसीसी किसी भी प्रोजेक्ट में पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन की तरह एंट्री करता है। क्लस्टर या ग्रुप ऑफ टावर्स अलग अलग ठेकेदार बनाते हैं, जैसा कि आम्रपाली में हुआ है। निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट की हालत यह है कि आम सुविधाओं का विकास कछुआ की गति को टक्कर दे रहा है। ओसी के लिए जरूरी 4 एनओसी के लिए विभाग के पीछे कोई नहीं भागता। इससे घर खरीदारों को जल्दी से जल्दी पोजीशन की कार्रवाई दी जा सके, उनका घर खरीदारों को उनका घर मिले, जिसके लिए पूरी कवायद की गई थी। इसके अलावा पोजीशन के लिए निर्धारित तरीकों का पालन भी नहीं किया जाता, जैसा कि एक बढ़िया प्रमोटर करता है। इससे घर खरीदार घर मिलने के बाद नई समस्याओं में उलझ जाते हैं, जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। एंड पॉइंट को हम आगे बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एनबीसीसी ने आम्रपाली के घर खरीदारों से सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हुए प्लान के अनुसार जमा करा लिए, लेकिन प्रोजेक्ट में पोजीशन देने की रेट ऐसे बढ़ती जाती है जैसे पोजीशन किसी की जिम्मेदारी ही ना हो। यानी पोजीशन की जिम्मेदारी से एनबीसीसी पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेता है और कोर्ट रिसीवर के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, सिवाय 1 से 2 महीने और लगेंगे, अब ऑफिस से कॉल आएगी, एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। इन सभी में ड्रीम वैली प्रोजेक्ट की हालत सबसे दयनीय है, जहां 2024 बीत जाने के बाद पोजीशन 1 से 2 महीने की बात कही जा रही है। ऐसा लगता है जैसे एनबीसीसी और कोर्ट रिसीवर के बीच कोई तालमेल ही नहीं है, जैसे कि प्रोजेक्ट 360 डिग्री हैंडओवर किया जाए। क्या आप किसी नेशनल स्तर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी से ये आशा करते हैं, इस तरीके के काम की आशा करते हैं? जी हाँ, यही पूरा नाम है एनबीसीसी का, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। और क्या ऐसे ही सुपरटेक में होने वाला है? सुपरटेक के बायर्स के साथ भी क्या वो भी ऐसे झेलने वाले हैं आम्रपाली की तरह? आज के लिए इतना ही। अगले एडिशन में आपको पोजीशन में हो रही देरी के मुख्य कारण बताएंगे और आम्रपाली के घर खरीदारों को एनबीसीसी जैसी सरकारी संस्था से क्या आशा है, क्या अपेक्षा है, वो आपको उससे भी अवगत कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, बेल का आइकन प्रेस करके, और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और एफबी पेज पर भी। धन्यवाद।